अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रोफेसर उमर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर के जो पेपर पैटर्न है उसमें एक क्वेश्चन है करेक्शन के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो करेक्शन का जो क्वेश्चन है वो है क्या और ये कितने मार्क्स का होता है हमारे पार्ट 2 यानी कि सेकंड ईयर के इंग्लिश के पेपर के अंदर। तो ये है वो, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये ऑब्जेक्टिव जो आपका पेपर होता है उसका पोर्शन होता है, उसमें 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है जिसमें एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, नीचे उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें से आपने एक करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होता है। उनमें जो बाकी सेंटेंसेस होंगे कोई ना कोई उसमें एरर होगा, कोई मिस्टेक होगी और एक सेंटेंस ऐसा होगा जो ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंगली करेक्ट होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब वो 3-4 सेंटेंस दिए जाएंगे और मोस्टली होता यही है कि वो काफ़ी क्लोज होते हैं, ऐसा लग रहा था कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से आसानी के साथ समझ सकते हैं और उसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारी गाइड बुक्स दी गई हैं, बहुत सारी कंपनी से उनको पब्लिश किया हुआ है, उनमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी दी गई हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को उनसे रट्टा लगवा दिया जाता है। लेकिन उन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करने के बाद क्या हम इस पोजीशन में होते हैं कि हम 100% अपना वो जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के अंदर उसको हम सॉल्व कर लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट में 5 नंबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं और हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट में से मैक्सिमम मार्क्स लेना होते हैं, तभी हम सब्जेक्टिव में से कुछ मार्क्स लेकर हम अपनी पासिंग रेशो को अच्छा कर सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन मैंने जो बात डिस्कस की कि क्या हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से और 100% इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जस्ट एक्सरसाइजेज को कर लेने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आप एक 50 एक्सरसाइजेज कर लें, 100 कर लें, 200 कर लें, लेकिन अगर उन एक्सरसाइजेज में से वो सेंटेंस ना आया तो हम क्या करेंगे? एग्जामिनर कोई और सेंटेंस उठा के वहां पे दे देता है उन एक्सरसाइजेज के अलावा, तो तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वहां पे हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा? तो वहां पे हम यही है कि हम इन रूल्स को, जो करेक्शन के डिफरेंट रूल्स हैं, उनको हम 1 बाय 1 अच्छे से अंडरस्टैंड करें और जब हमारे पास वो क्वेश्चन सामने आए तो वहां पे जो सेंटेंस दिया होगा उन सेंटेंसेस के ऊपर हम इन रूल्स को अप्लाई करें और देखें कि इन रूल्स के अकॉर्डिंगली कौन सा सेंटेंस हमारा ठीक है। तो तब हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इस पोर्शन में से मैक्सिमम मार्क्स ले सकेंगे। हमारी ये जो करेक्शन की जो सीरीज होगी, हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपको बड़े आसान तरीके से ये रूल्स समझाने की कोशिश करें ताकि आप अपना जो सेकंड ईयर का ये जो पोर्शन है ऑब्जेक्टिव का करेक्शन वाला, उसको अच्छे से आप सोल्व कर सकें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस करेंगे। एक सेंटेंस अगर हमारे पास आ जाता है तो हमने सबसे पहले किस चीज़ को देखना है। तो हमारे इस सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले जो चीज़ होगी वो है प्रॉब्लम्स विद एग्रीमेंट। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो एग्रीमेंट से क्या मुराद है। बेसिकली इन सेंटेंसेस के अंदर एग्रीमेंट से मुराद के सब्जेक्ट और वर्ब का जो यूज़ है क्या वो ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंगली ठीक है या नहीं, कि जो सब्जेक्ट हमने यूज़ किया है उस सेंटेंस के अंदर उसी के अकॉर्डिंगली क्या हमने वर्ब भी यूज़ किया है या कि नहीं। तो इसका जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे, और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है तो आप अपना वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके थ्रू हमें बात को समझने में आसानी होगी। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि अकरम आर गुड स्टूडेंट।
अब हम सबसे पहले देखेंगे कि यार ये सेंटेंस ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम है क्या, फिर हम उस प्रॉब्लम को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये सेंटेंस ठीक नहीं है, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट और इसका जो वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है इसके एग्रीमेंट का है। क्योंकि अभी हमने बात की कि अगर एक सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो आप वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करेंगे। अकरम एक पर्सन की बात हुई है तो जो आर है वो हम सिंगुलर के लिए यूज नहीं करते, बल्कि आर को हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। तो इसमें सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसमें जो प्रॉब्लम है वो इस वर्ब के साथ है, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो हम इसको रेज करेंगे, इस आर को, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? अकरम इज। सो अब ये हमारा जो सेंटेंस है वो ठीक हो गया कि हमने सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसको हमने एक करेक्ट फॉर्म में यूज किया है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द हॉर्स हैव ईटन ग्रास। अब ये सेंटेंस क्या ठीक है? नहीं, ये सेंटेंस अभी रॉन्ग है। इस सेंटेंस में भी प्रॉब्लम क्या है? सब्जेक्ट, ये जो हमारा द हॉर्स सब्जेक्ट और जो वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है इसमें प्रॉब्लम है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? द हॉर्स, एक हॉर्स की बात हो रही है, तो इट मीन्स कि जो हमारा वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होना चाहिए। हालांकि जो हैव है ये सिंगुलर के लिए नहीं बल्कि प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं। अगेन प्रॉब्लम कहाँ पे रही? इस वर्ब के यूज के अंदर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे हमें सिंगुलर फॉर्म ही यूज करना पड़ेगी। तो इसकी सिंगुलर फॉर्म वो क्या होती है? वो है हैज। A horse has eaten grass। तो अब ये सेंटेंस क्या है? ये एक करेक्ट सेंटेंस होगा। तो जब हमने सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को देखना है कि क्या जो हमारा वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज हुआ कि नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। माय अंकल लिव इन मुल्तान। अब देखिए कि क्या ये सेंटेंस ठीक है। हमारे पास सब्जेक्ट माय अंकल, ये हमारा सब्जेक्ट है और अंकल एक की बात हुई है तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है, तो हमारा जो वर्ब है फिर वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होना चाहिए। तो जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है, और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो कभी भी फर्स्ट फॉर्म सिंपल यूज नहीं होती। उसमें हम क्या करते हैं? इसको सिंगुलर करने के लिए हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं इस वर्ब के साथ। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो वो प्लूरल फॉर्म में होगी, ना कि सिंगुलर फॉर्म के अंदर। तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो हमें इस लिव को सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस या ईएस का इजाफा करना पड़ेगा। माय अंकल लिव्स इन मुल्तान। तो अब ये हमारा सेंटेंस वो ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किस तरीके से हमने सब्जेक्ट को देखते हुए अपने वर्ब को हमने यूज करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो आपका वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होना चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम मैक्सिमम जो हमारे रूल्स हैं करेक्शन के उनको डिटेल के साथ और एग्जाम्पल के साथ आसान करके हम आपको बता सकें, ताकि आप अपना ये 5 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन वाला क्वेश्चन है उसको अच्छे से सोल्व कर सकें। अल्लाह हाफिज़।